श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। जन्माष्टमी आप लोगों ने बड़े ही धूमधाम से बनाई होगी। अब कान्हा की छठी थी रविवार के दिन। उस दिन हमने भी हमारे घर में कान्हा की छठी बनाई। वो इस प्रकार से बनाई थी कि उस दिन हमने सुबह सुबह ही कान्हा जी का सुबह स्नान आदि करवा कर उन्हें पीले वस्त्र की पोशाक जो धारण करवा दी थी। वैसे तो कान्हा जी का हर कलर बहुत ही प्रिय है, लेकिन येलो कलर उन पर बहुत ज़्यादा ही फबता है, तो हमने पीले वस्त्र ही सुबह ही धारण करवा दिए थे। फिर दूध का भोग लगाकर मैं दूसरे कार्यों में लग गई थी। कान्हा बड़ा ही सुंदर लग रहा था और छठी के दिन हमें उनका ज़रूर पूजन करना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी हम जन्माष्टमी बनाते हैं तो हमें जन्माष्टमी के बाद करने की छठी ज़रूर बनानी चाहिए। उसके लिए मैंने दूध ले लिया था और गाय का घी ले लिया था, जिससे उनकी मालिश होगी। दूध और गाय का घी लेने के बाद मैंने कान्हा जी को छठी के दिन विशेषकर कान्हा जी को कढ़ी और चावल का भोग लगता है, तो उस दिन मैंने भी कढ़ी और चावल बनवाए अपने घर में। और कढ़ी बिना लहसुन प्याज की बनानी है। तो मैंने लहसुन प्याज नहीं डाल के कढ़ी बनाई और दूसरी ही गैस पे मैंने चावल रख दिए थे, ताकि दोनों काम साथ साथ हो जाए। और तीसरा मैंने भगवान के लिए थोड़ा मीठा दलिया भी बनाया था और एक तरफ मैं दलिया भी बनाती जा रही थी, और इसी तरह तीनों काम एक साथ हो रहे। इस तरह मीठा दलिया भी बनकर तैयार हो गया था। और फिर मैंने कान्हा के लिए भोग की थाली लगाने लगी, और भोग की थाली में मैंने चावल, कढ़ी और मीठा दलिया लिया लिया और फिर मैं उधर पूजा करने के लिए, जब तक शाम की 4 बज गई थी, और शाम को 4 बजे ही कान्हा जी की छठी की पूजा करते हैं, तो मैं 4 बजे उनकी पूजा करने मंदिर में आ गई थी। मंदिर में आने के बाद कान्हा जी की जो येलो ड्रेस वस्त्र उनको चेंज करके फिर उनको गाय के घी जो होता है उससे उनकी मालिश करी। गाय का घी नहीं हो तो आप कोई भी घी लेके उनकी मालिश कर सकते हैं। तो फिर मैंने उन्हें गाय की घी से धीरे धीरे हल्के हाथों से मालिश करी। डर भी लग रहा था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे उनके मालिश करने के बाद फिर उन और जब मालिश हो गई थी तो फिर आपको कान्हा जी को दोनों हाथों से इस तरह से पकड़ना है ताकि उनका सर कहीं लगे नहीं उनके और टेढ़ा ना हो, और उनको 3 डुबकी उस दूध में लगानी है। और लगाने के बाद आपको फिर उनको साफ़ जल, जिसमें थोड़ा गंगा जल, गुलाब जल मिला के आप उनको वापस से स्नान करवा दीजिए। स्नान करवाने के बाद आपको उनको अंग वापस सब पोंछ के और फिर उनको नए वस्त्र धारण करवाओ। फिर मैंने उनके लिए 2 ड्रेसें पसंद करी थी, एक ब्लू ड्रेस थी और एक येलो ड्रेस थी। ब्लू पर ड्रेस ज़्यादा पसंद आई थी, लेकिन इतना नहीं जम रही थी, लेकिन ये
येलो ड्रेस ज़्यादा जम रही थी मुझे, तो मैंने प्रभु से पूछा कि येलो ड्रेस, तो उन्होंने को भी मुझे लग रहा है कि येलो ड्रेस ही पसंद थी, तो उन्होंने येलो ड्रेस ही पसंद करी और फिर उन्होंने येलो ड्रेस करी। तो आप देखना कि येलो ड्रेस में वो कितने प्यारे लग रहे हैं कान्हा जी। कान्हा जी प्रभु ने येलो ड्रेस धारण करी तो उनके मुख पे एक अलग ही तेज लग रहा था मुझे। और जैसे जैसे वो तैयार होते गए, जैसे उन्होंने पगड़ी, माला, पटका, बाल, केश वगैरह जो भी धारण किया, कंगन, तो कान्हा जी की रंगत एक अलग ही दिख रही थी। जैसे एक छोटे से बालक जो आज नया छट्टी बना के जैसे कैसे उन पे मुँह पे तेज आ जाता है, वैसे ही लग रहे थे। भाई थू किसी की नज़र न लगे मेरे कान्हा को। और फिर मैंने अपने सिंहासन पे वापस विराजमान किया। फिर कान्हा जी को हमने भोग लगाया, कढ़ी और चावल और लापसी या मीठा दलिया जो भी आप अपनी भाषा में बोलते हो, उसका भोग लगाया। और भोग लगाने के बाद मैंने उनकी आरती करी। इस आरती के बीच में मैं भूल गई थी कि उनको दिया वो काजल भी लगाने। फिर मैंने चम्मच लेके उनके लिए जो शुद्ध बाज़ार का काजल आपको नहीं लगाना है, घर पे ही आप जो आप दिया लगा रहे हो उसके ऊपर आप उल्टी चम्मच रखना और फिर जैसे उसमें काजल आ जाएगा तो आप कान्हा जी के काजल ज़रूर लगाना ताकि उन्हें किसी की नज़र न लगे। और कान के पीछे तो ज़रूर ही लगाना। और मेरे कान्हा वास्तव में बहुत प्यारा लग रहा था, इसलिए मैंने उन पे गाल पे, कान पे सब जगह काजल लगाई। काजल लगाने के बाद उनकी आरती करी और इसी तरह हमने हमारे घर में छट्टी बनाई। आप लोगों ने अपने घर पे कैसे छट्टी बनाई कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे।